खास तरीके से होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ रूपांतरण यात्रा का समापन नहीं है, बल्कि एक नए चरण की तरफ आगे बढ़ने का आगाज है। और इसीलिए इसको बहुत ही अलग अंदाज में सेलिब्रेट करने का, अलग अंदाज में इसको महसूस करने की तैयारी की जा रही है। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रही हूँ कि जो 25 ईयर्स में हमने सब अचीव किया है, मतलब ये समझ लीजिए कि हमने बहुत कुछ सीखा है। अचीवमेंट से ज्यादा हमें ये पता चला है कि हम क्या कर सकते हैं, आरसीएम के अंदर कितनी बड़ी पोटेंशियल है। और इतने सारे फैमिलीज को, इतने सारे लोगों को जो एक पॉजिटिविटी दी है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर सब कुछ अच्छा होता है तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, हमारी फैमिली रिक्वायरमेंट हो, हमारा हेल्थ हो, हमारे आपसी रिश्ते हो। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लाइफ हमको पॉजिटिविटी देती है। और आरसीएम ने यही कोशिश की है कि हम एक समग्र सफलता के साथ आगे बढ़े, ना कि सिर्फ किसी एक पहलू को हम अपनी जिंदगी में बेहतर बनाए। तो ये जो हमने किया है, इसको अचीवमेंट की तरह तो हमने सेलिब्रेट किया ही है, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि हमें इसको एक स्पिरिचुअल रूप भी देना चाहिए। तो इसीलिए एक खास हवन का आयोजन किया जा रहा है, जो एक सामूहिक हवन होगा। उस हवन का मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि हम एक स्वास्थ्य और शांति की एक शपथ लें, और देश भर में जो जो जिस स्वास्थ्य जागरूकता की जरूरत है, जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को समझाने की जरूरत है, और पूरे देश में एक शांति का माहौल हो। जो पूरे विश्व में आज हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हर जगह अशांति है, लेकिन अगर हम सब मिलकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कितनी बड़ी ताकत रखते हैं, हम सब अगर एक हो जाएं और इस स्वास्थ्य और शांति की तरफ एक एक ऐसा कदम बढ़ाएं जो जो कोई और नहीं सोच पा रहा है, वो हम कर पाए। इसीलिए एक हवन का आयोजन रखा गया है। तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही डिफरेंट वे होगा हमारी नई जर्नी को शुरुआत करने के लिए। टीसी सर द्वारा बहुत सारी बड़ी घोषणाएं होगी हमारे अगले चरण के आगाज के दिन, और ये समझने के लिए कि हमने जो सब किया है उसके बाद अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। जो हम सब कहते हैं कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसको एक्चुअली में प्रैक्टिकली आज के बाद से, उस दिन के बाद से कैसे किया जाएगा, क्या रास्ते होंगे हमें आगे बढ़ाने के लिए, और साथ में अगले साल के लिए हमारे लिए टीसी सर क्या तोहफे लेकर आए हैं, क्या घोषणाएं लेकर आए हैं, वो सर उस दिन डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारी सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। डेफिनेटली वो एक हमारा एक ऐसा अटूट कार्य बन चुका है, जिसको मुझे लगता है कि मतलब इट फील सो प्राउड कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब अपने आप में अविश्वसनीय है। मुझे मुझे लगता है कि मैं जब आंकड़ों को देखती हूँ जो हर महीने बढ़ता चला जा रहा है, हम इतने पेड़ लगा रहे हैं, इतने लोग ब्लड डोनेशंस कर रहे हैं, हम इतने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर कर पा रहे हैं, तो इसको भी हमने कंटिन्यूएशन में वहां पे रखा है। क्योंकि सेलिब्रेशन का दिन है तो थोड़े बहुत डांस, एंटरटेनमेंट, इसका भी आयोजन किया गया है। साथ में जो इवनिंग है उसमें हमने एक संगीतमय ध्यान का आयोजन किया है, जो अगेन एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, जिस तरह से हमने शायद अभी तक कभी नहीं किया होगा। तो ओवरऑल 22 तारीख को बहुत अलग तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से मनाया जाएगा। एक सामूहिक रूप में एक संकल्प लेने का एक नया अंदाज भी हमने उस दिन डिजाइन किया है, कि मतलब हम मन में तो संकल्प लेते ही हैं, लेकिन उस दिन हम अपने संकल्प के प्रति और ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। उसके लिए एक अलग एक्टिविटी का आयोजन किया गया है। तो हम बस जिस जिस चीज को लेकर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम सब एक सेवा स्वास्थ्य संस्कार के मैसेज को पूरे भारत में हमने रूपांतरण यात्रा के द्वारा पहुंचाया है, अब उसको और संकल्पित होकर और एक नए भविष्य की कल्पना करते हुए, एक सुंदर भविष्य की, एक सुंदर भारत की कल्पना करते हुए, इस पूरे महान लक्ष्य को कि जो हमको पूरा करने के लिए जो तैयारियां करनी है, उसकी अब वो प्रारंभ हो चुका है। वो महसूस करवाने के लिए हम सबको उस दिन एकत्रित होना है। और सबसे मुझे जो लगता है कि इन सबसे का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, कि
अब की बार जब भी हम किसी के पास जाएंगे तो हर परिवार, हर इंसान आरसीएम को पूरे अपनेपन से अपनाएगा, उस विश्वास के साथ अपनाएगा, वही गर्व महसूस करेगा जो हम महसूस करते हैं। तो इस पूरे आयोजन का जो मकसद है वो है एक नए युग की शुरुआत करना, एक नए चरण की स्थापना करना, जिसके लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन उस दिन हम एक अलग रूप में संकल्प लेंगे और इस पे आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी 22 दिसंबर को भीलवाड़ा में आमंत्रित हैं। मुझे